जो भूमाफिया इस शहर में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो आज चुनाव मैदान में है। उनको सबक सिखाना है दोस्तों, और ताकि ऐसा कोई भूमाफिया बाद में इस शहर में चुनाव लड़ने की हिम्मत ना रखे। और ये सपना कब साकार हो सकता है? ये सपना तभी साकार हो सकता है कि आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से भाई अमित को, अब अपने भारतीय जनता पार्टी के जो अपने उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से अपने को विजयी बनाना है, और आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और भाई अमित को विधानसभा भेजना है, ताकि इन जो भूमाफिया, जिन भूमाफियाओं ने हनुमानगढ़ के अंदर पैर फंसा रखे हैं, उनको सबक सिखाने का हमने काम करना। और ये काम तभी संभव है जब हम भाई अमित को 14 से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे और विधानसभा पहुंचाएंगे और मंत्री पद दिलवाएंगे। यही हमारी कामना है। जितने भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी कार्यकर्ता, मेरे प्रेस के जो भाई हैं, जो भी आज इस सभा के अंदर आए हैं, मेरे युवा साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन किया और बड़े ही शानदार ढंग से सभी लोगों को बता के बुला के अपनी बात रखी। और राजस्थान में जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल इस कांग्रेस के शासन में है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन जिसे कहते हैं वो शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी हनुमानगढ़ वासियों को निवेदन करता हूँ कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भय और भ्रष्टाचार से मुक्त हनुमानगढ़ बनाना चाहते हैं, भय और भ्रष्टाचार युक्त हनुमानगढ़ नहीं बनाना चाहते। अगर किसी बंधु वर्ग को किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी से डर या भय कोई धमकियां देता है, उसके लिए मैं, मेरे पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, आप सब लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। आप हमें भी बता सकते हैं, जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें भी बताएं, प्रशासन में इस बात को कहें, पर किसी से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक शानदार सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है। पार्टियां बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और मुझे इनके जो जोश और विश्वास पे गर्व भी है और यकीन भी है कि निश्चित तौर पे 25 तारीख को जो वोटिंग के दिन है, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो बैलेट पेपर पर सबसे ऊपर ही ऊपर बैलेट मशीन पे है, वो ऊपर ही रहेगा सबसे। और हम शानदार तरीके से हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कि डॉक्टर राम प्रताप की परछाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अमित को प्रत्याशी बनाया। मित्रों और नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि पिछले जो 5 साल थे, आज से 5 साल पहले जब अभी बलवीर जी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस का एक नेता झूठ बोलकर एक झूठा झांसा देता है और पूरे प्रदेश के अंदर उस झांसे में भोले वाली जनता, भोले वाले किसान साथी आ जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बन जाती है। लेकिन सरकार बने तो लोगों की उम्मीद थी कि अब किसानों का कर्जा माफ होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, विकास होगा। लेकिन उससे उल्टा हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई को आपने देखा। आपने देखा किस प्रकार से होटल और रेस्टोरेंट से सरकार चलते हैं। आपने देखा किस प्रकार से धोखा खाते किसान को आपने देखा, युवाओं को धोखा खाते आपने देखा, महिला और दलित पर अत्याचार होते आपने देखा, और विकास का पहिया उर्द होते आपने देखा। एकमात्र ध्येय यही है कि अमित जी
भाई साहब बढ़िया मतों से अपने सभी मिलकर के इतना काम करें, और केवल बातों में नहीं, क्योंकि अभी जो कहते हैं ना कि अभी जो समय चल रहा है ना, वो ऐसे लोगों का चल रहा है जो किसी भी तरीके से राजनीति को अपना एक व्यवसाय बनाने का, यानी उसका माध्यम बनाने का कार्य करने वाले हैं। लेकिन अपने वो लोग हैं, क्योंकि अपने लिए राजनीति व्यवसाय नहीं है, अपने लिए राजनीति माध्यम है सेवा का, ठीक है ना। अपने सभी वो लोग हैं जो एक ध्येय को लेकर के चलने वाले हैं, तो अपने सभी इस ध्येय को स्पष्ट रूप से सबके सामने पल्लवित होता हुआ देखें। इसके लिए जरूरी है कि आज अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित जी भाई साहब ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी होकर के विधानसभा में पहुंचे आएगा। मैं इस सरकार की बात बताना चाहूंगा आपको, इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार रहा है। भ्रष्टाचार की अति कब होती है? जब पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने का फायदा किसको है, नुकसान किसको है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि जब पेपर लीक होगा, 8 लाख में पेपर कौन खरीद सकता है? सिर्फ पैसे वाला। तो इसका मतलब फायदा किसको हुआ? सिर्फ पूंजीपतियों को। और नुकसान किसको हुआ? जो लोग इंटेलिजेंट है और गरीब है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? एक ही परिवार के अंदर 4 आरएस बनते हैं, और आरएस जो चीज का जो चेयरमैन होता है आरपीसी का, वो पेपर लेके घर पे पहुंचता है कि साहब ये पेपर है और ये पढ़ा लो अपने बच्चों को, और फिर बच्चे एसडीएम बनते हैं। कलेक्टर बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी की सजा बनाए। इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल जब जब होता है, तब क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र में उन्नति होती है, क्षेत्र में सुख शांति रहती है। लेकिन अगर भूलवश, एक राम जी बैठो को बैठ जी, अगर भूलवश इस वोट की ताकत का गलत दुरुपयोग हो गया, गलत उपयोग हो गया, तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार 2018 में इसी हनुमानगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, और चौथा इनका मुख्य मुद्दा था अब होगा न्याय। उसका इनका तात्पर्य था अब न कोई महिला पर अत्याचार होगा, न दलित पर होगा, न गरीब पर होगा। लेकिन इनकी चारों की चारों बातें पूरी नहीं। लेकिन किसान, मजदूर, युवा, मातृशक्ति, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है सार्वजनिक मंच से, इनके बहकावे में आ गए, और इस पूरी राजस्थान की जनता को, हनुमानगढ़ की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो बात अब फिर 5 साल बाद चुनाव आए, अब ये फिर कोई ना कोई झूठे वादे करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपसे अपील है कि अपने वोट की ताकत का सही जगह इस्तेमाल करिए।